उसी भाषा में बात किए यादव साहब से कि ये ब्राह्मणों के स्कूल है तो यादव के हेडमास्टर है कि तुम झाड़ू मारो। उनसे लोग झाड़ू मरवा रहे थे। पारसनाथ पांडे के लड़के उसमें चपरासी हैं, उन्होंने गेट को ताला भी नहीं खोलते हैं, झाड़ू भी नहीं मारते हैं और कहते हैं कि मैं खुद के यहाँ के हेडमास्टर हूँ। लग रहा है कि आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, ये भी राजद के दिन है। स्वास्थ्य मंत्री थे, उसी थे, उसमें कोई जात है, कोई धर्म, कोई मजहब पूछ के नहीं इलाज होता है। चाहे वो सांसद मैं क्यों नहीं हूँ, चाहे आप क्यों नहीं हैं, पूछने का जनता का अधिकार है कि आपने मेरे यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं तो 5 साल के जन्म में आप हमारे लिए क्या किए हैं, आप जवाब दीजिए, उसके बाद वोट की बात कीजिए। सबसे पहले आपका नंदन अभिनंदन और स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आपको भी स्वागत है और गोपालगंज जनता को भी स्वागत है। राजद से चंचल पासवान को सीट दी जाती है। प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पे ये कहते हैं कि शुगर मिल ना कभी चालू हुआ है और ना साबिया चालू अभी तक हुआ है, ना कभी होगा। जब से हमारी सीट यहाँ से अगर हम जीतते हैं, जनता अगर मुझे चुनती है, तो सबसे पहले जो ये कार्य है जो मैं करूँगा। कैसे विश्वास कर लें कि अगर जो वो जीतते हैं तो ये इस कार्य को करके दिखाएंगे? महागठबंधन के प्रत्याशी घोषित किया गया है। अगर जनता को गोपालगंज के उनको चांस दे रहा है तो हम लोग कहने पे विश्वास नहीं करते हैं, करने पे विश्वास करते हैं। ठीक है, अगर जनता अपना भरपूर सहयोग दे रहा है, चंचल जी को जिता के भेज रहा है, तो अवश्य चंचल जी इस पर पहल करेंगे और जनता को समस्या को समाधान करेंगे। सभा फील्ड के जहाँ तक बात है, तो आपने 10 साल से आश्वासन सुन रहे हैं, आप लोग भी अपने माध्यम चैनल के माध्यम से सुनते होंगे, जनता के माध्यम से भी सुनते होंगे कि सांसद महोदय इससे पहले थे, वो भी सभा फील्ड के नाम ले रहे थे कि मैं बनवा रहा हूँ। अभी वर्तमान में सांसद महोदय जो हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, ये भी कह रहे हैं कि मैंने सभा फील्ड बनवा रहे हैं। तो उनसे एक बार आप लोग पूछिए कि भैया आप जब से सांसद बने हैं तो केवल एक सभा फील्ड की बात काहे बात करते हैं और बनवा क्यों नहीं रहे हैं? बनना चाहिए ना। जनता को धोखा में क्यों रख के काम कर रहे हैं, जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? चुनाव के लिए लुभावनी बात करते हैं, ना कभी झांसा देते हैं। हम लोग काम करते हैं और जब हमारे हाथ में पावर आता है तो हम लोग जनता को काम करके दिखाते हैं, जनता इस पर विश्वास करता है। अगर जनता उनको गोपालगंज से चुनती है तो क्या सच में इस आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं इस चीज़ को पूरा होगा सिर्फ, या मीडिया में सिर्फ मीडियाबाजी कर रहे हैं ये लोग? देखिए, हम जीत कर जाएंगे तभी ना, आप लोग चंचल जी को जिता के भेजेंगे तब ना गोपालगंज जनता। और गोपालगंज जनता को हम पहले ही बोल दिए कि चंचल जी पर भरोसा करें और चंचल जी को मत करें और यहाँ से अच्छे प्रत्याशी चुनें और चुन करके उनको दिल्ली में भेजने का काम करें। जो उनका वादा होगा वो सारे पूरा होंगे। अच्छा, यहाँ से सीट अगर जो आरजेडी प्राप्त करती है तो आपने किस प्रकार से अपने प्रस्ताव को पेश करेंगे वहाँ तक, और युवाओं की बात करेंगे? अभी तक ना किसी ने युवाओं की बात की है और ना हो रही है। देखिए, आप लोग को पहले भी हम बोल दिए हैं कि एक बार 17 साल बनाम 17 महीना देख लीजिए। ऑन कैमरा हम भी बोल रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना आप लोग देख लिए हैं, इससे पहले भी हम बोले थे। और युवाओं के जहाँ तक बात है तो यहाँ 5 साल इनका टर्म पूरा हो गया है सांसद महोदय जी का। इनसे आप लोग क्वेश्चन कीजिए कि 5 साल में आपने क्या किए हैं गोपालगंज के लिए। बाकी क्षेत्र को छोड़िए ना, गोपालगंज के लिए आपने क्या किए हैं, कितने रोजगार के बारे में सोचे हैं, या केंद्र से क्या लेकर आए हैं गोपालगंज के लिए। जो कुछ भी दिख रहा है ये राजद का कार्यकाल का समय का ये दिख रहा है। अभी आपका हॉस्पिटल जो दिखाई दे रहा है साफ़ सुथरा क्लीन, लग रहा है कि आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, ये भी राजद का दिन है। स्वास्थ्य मंत्री थे, उसी थे, उसमें कोई जात है, कोई धर्म, कोई मजहब पूछ के नहीं इलाज होता है, सबका इलाज होता है। तो इनसे पूछिए कि 5 साल में आपने क्या लेकर आए हैं, अपना 5 साल के बताइए कि 5 साल के संसदीय में क्या किए हैं युवाओं के लिए, या बुजुर्गों के लिए क्या किए हैं। क्या बुजुर्गों के पेंशन के लिए देखे हैं, बढ़ोतरी किए हैं, या युवाओं के लिए नौकरी के बारे में सोचे हैं? आपके दरवाजे पर धरना होता है, लाठी चार्ज होता है, आप मिलते नहीं हैं, घर से निकलते नहीं हैं। जब चुनाव आता है तो आप बदले के भाव से राजनीति करते हैं।
आपने साफ तौर पर बोला कि युवाओं के बारे में सोचते नहीं हैं, आप बुजुर्ग से मिलते नहीं हैं। तो क्या जो बूढ़ा पेंशन जो मिलता है हमारे स्टेट में 400 रुपये ही मिलता है, अन्य स्टेटों में 3000 मिलता है, क्यों हमारे स्टेट में भी 3000 मिलना चाहिए? इस पर क्या कुछ? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार जो जनता चुन कर जिनको भेज रहा है, अपना नेता मान रही है कि मैंने 5 साल के लिए अपना जीवन का डोर मैंने किसी सांसद के हाथ में दे रहा हूँ, चाहे वो सांसद मैं क्यों नहीं हूँ, चाहे आप क्यों नहीं हैं। पूछने का जनता का अधिकार है कि आपने मेरे यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं तो 5 साल के जन्म में आप हमारे लिए क्या किए हैं, आप जवाब दीजिए, उसके बाद वोट की बात कीजिए। और मेरे दिल में एक जिज्ञासा था और तमाम हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट भी किए थे कि राजेश यादव कभी आसपास के क्षेत्र में विद्यालय में विजिट नहीं करते हैं। तमाम जो आज मेरे साथ हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर जी इनके जाने से उस विद्यालय का दशा दिशा जो है परिवर्तन हो सकता है और बच्चों का भविष्य में बदलाव हो सकती है, तो फिर आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, हमारे तुरकहाँ गांव है जी, हमारा घर भी तुरकहाँ में पड़ता है। तुरकहाँ टोला में एक संस्कृत विद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय के नाम से था वो, उस पर लिखा गया था संस्कृत महाविद्यालय। वहाँ पे बोर्ड का इंजाम भी होता था, हम लोग अपने आंखों से देखे हैं। और आज के डेट में उसका इतना बदतर दशा है कि वहाँ के एक चपरासी है, पारसनाथ पांडे के लड़के, उसमें चपरासी हैं, उन्होंने गेट को ताला भी नहीं खोलते हैं, झाड़ू भी नहीं मारते हैं और कहते हैं कि मैं खुद के यहाँ के हेडमास्टर हूँ, खुद के यहाँ के हेडमास्टर हूँ। हमको कौन बोलेगा? हम ब्राह्मण परिवार से आते हैं, ये हमारी पुश्तैनी स्कूल है, ये ब्राह्मणों का इस पर कब्जा है। शायद हमारे वक्तव्य आपके चैनल के माध्यम से कुछ लोगों का तकलीफ लगेगा, तो सच्चाई के लिए अगर किसी को तकलीफ भी लगेगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन उनका साफ कहना है कि हम ब्राह्मण हैं, ये हमारी स्कूल है, इसमें अदर कास्ट का ना कोई मास्टर रहेगा ना अदर कास्ट के इसमें कोई काम करेगा। हमको जो चपरासी बोलेगा मैं उन पर कंप्लेन करूँगा और नौकरी से बर्खास्त करवा दूंगा। एक वहाँ पे महिला पढ़ाती है, गए थे बीच में, तो उनको लोग इतना जलील कर रहे थे, इतना जलील कि वो रो रही थी, उनके आँख से डब डब आंसू गिरा था। और मैं पूछे कि भाई क्या बात है, तो बोली कि कोई फलान मैंने कौन सा यादव नाम टाइटल का लगाई। तो ये लोग उसी भाषा में बात किए यादव साहब से कि ये ब्राह्मणों के स्कूल है तो यादव के हेडमास्टर रहेगी, तुम झाड़ू मारो। उनसे लोग झाड़ू मरवा रहे थे। ये चीज़ को जो सांसद साहब के घर से महज चंद कदम के दूरी पे स्कूल है, हमारे जो सांसद महोदय हैं चंद कदम के दूरी पे स्कूल है, और हमारे पिछले समाज से सांसद बने हैं यहाँ, उन पर इनका ध्यान नहीं है। हम उनसे आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि उनसे कभी आप मिलिए, तब बोलिए कि सर एक बार आप संस्कृत स्कूल को देखिए ना, आपके बगल में है, 5 साल यहाँ सांसद आए हैं। एक नारा भी चला था, एक अभियान भी चला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी का अस्तित्व इस कदर रखा जाए तो मेरे गोपालगंज के लिए दुर्भाग्य बात है। और इस वीडियो को मुझे आपके तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर राजेश यादव किसी विद्यालय में अगर जा सकते हैं तो आपके आसपास के अगर क्षेत्र के नेता हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते हैं? अगर जी आप नहीं जाना चाहते हैं तो यानी बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में पढ़ रहा है, तो आप चाहते नहीं हैं कि कुछ अच्छा और बेहतर गोपालगंज के लिए करें। अगर चाहते हैं तो एक बार अपने आसपास के जो सरकारी विद्यालय उसमें विजिट कीजिए और वहाँ पर जाइए और देखिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, ताकि आने वाला समय में कुछ गोपालगंज में बेहतर हो और कुछ परिवर्तन हो। बाकी खैर, राजेश यादव के बारे में क्या कुछ सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। इनकी जो प्रस्ताव है कि आने वाले समय में जो यहाँ का दुविधा है, यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जाने के लिए 2 घंटा, इन्होंने अपनी बातों को प्रस्ताव को रखा है और ऑन कैमरा भी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाला समय में इनकी पार्टी से जो सीट मिली है दावा भी किए हैं। अगर जो इस चीज़ को अगर पूरा नहीं होता है तो आने वाले समय में इस क्लिप को काट कर मैं वायरल करने का प्रयास करूंगा, और मैं इनसे तमाम कोशिश भी करूंगा और फिर से इस चीज़ को जिक्र भी करूंगा कि आपने वादा किया था 5 साल पहले, इस चीज़ को पूरा नहीं हुआ। बाकी खैर, इनके बारे में क्या कुछ सोचता हूं हमारे कमेंट बॉक्स में इशारा कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों का भविष्य जो है सुधर सकता है।